हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। ये सेशन आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने के लिए है। बहुत से कमेंट्स आप लोग वीडियोस के नीचे करते हैं, मैं उन्हें लिख करके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आज संडे को मैंने बहुत से जो कॉमन कमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने किए हैं उनको मैंने नोट डाउन किया है पेपर पे और उनको मैं रिप्लाई करूँगा। बहुत सी शंकाएँ आपकी दूर होंगी और कुछ 10-15 मिनट हम आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहा है वो है रेगुलर क्लासेस के लिए। रेगुलर क्लासेस मैं पीछे के कुछ दिनों में नहीं दे पाया हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अब 2023 में जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रेगुलर आऊँगा, तो मैं रेगुलर क्लासेस आपको दे रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि 2 क्लासेस पर डे मैं आपको दे सकूँ ताकि जो सिलेबस मैं लेके चल रहा हूँ उसको समय पर कंप्लीट किया जा सके और मैं कोशिश करूँगा कि इस फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाया जाए। तो ये तो हुई रेगुलर क्लासेस की बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं अपने चैनल पे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ वो कब तक पूरे होंगे, क्या शेड्यूल है 2023 के लिए। तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में आपको इंडियन मैप सीरीज़ में दे रहा हूँ। इंडियन मैप सीरीज़ को मैं 2-3 क्लासेस करके पर डे बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं उसको मैं कंप्लीट करूँगा बहुत जल्दी ही, और फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आऊँगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी मैं कंप्लीट करने के बाद में आगे अन्य सब्जेक्ट की तरफ बढ़ूँगा। तो ये मेरा प्लान है। मैंने सोचा हुआ है कि मैं जिस प्लेलिस्ट को उठा रहा हूँ उसको अब मैं बिल्कुल एंड तक कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा ताकि वो अधूरा ना रहे। तो इस समय इंडियन मैप सीरीज़ को आप शुरू से लेकर के पढ़िए। ये बहुत उपयोगी क्लासेस हैं। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि मैं फेस के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ इस समय। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। मैं बोर्ड पे आकर के जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं मैं पढ़ाऊँगा आकर के आपको, लेकिन मैप पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको पढ़नी है, वो मैं मैप पे आपको बैक कैमरा से पढ़ा रहा हूँ, तो उसको आप पढ़िए। वो बहुत ही लाभदायक क्लासेस हैं आपके लिए। प्री एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न जो है वो बहुत पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में, तो उनको आप ज़रूर पढ़िए और नोट्स बनाइए शुरुआत से लेकर के आखिरी तक सारी क्लासेस। इंडियन मैप सीरीज़ को कंप्लीट करते ही जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रहे थे जिसमें मैं मानसून को पढ़ा रहा था उसको मैं उठाऊँगा और उसको मैं एंड तक सिलेबस कंप्लीट करूँगा, फिर उस प्लेलिस्ट को बंद करूँगा। तो ये मेरा शेड्यूल है। उसके आगे का प्लान जैसा भी होगा हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में कमेंट आता है वो एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री को लेकर के है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री के 150 से अधिक चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं और मैं मानता हूँ वो बहुत सफिशिएंट हैं। कुछ टॉपिक उसमें बचे हुए हैं, वो भी मैं करा दूँगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर लगभग कंप्लीट है और बाकी थोड़ा बहुत आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मैं उसे कंप्लीट कराऊंगा। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डे के बाद में जो हिस्ट्री है उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा समय यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक क्लास, इस समय मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वर्तमान में कि 1 या 2 क्लास आपको मैं पर डे दे सकूँ। तो जैसे ही मैं ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लूँगा तो मैं ज़रूर ही एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री आपको करवाऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा, बट मुझे पहले ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने दीजिए और उसे आप पढ़िए। उपयोगी क्लासेस हैं, उसको आप कंप्लीट पढ़िए। एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री में आपको ज़रूर कराऊँगा, लेकिन आफ्टर ज्योग्राफी कराऊँगा। और जिस तरह से मैं इस समय रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही एंशिएंट हिस्ट्री का नंबर आने वाला है। तो आप इसमें निश्चिंत रहें, ये भी पार्ट में कराऊंगा, लेकिन जिनका जल्दी एग्ज़ाम है वो अपने स्तर से बुक या किसी अन्य टीचर से पढ़ सकते हैं। एक और कमेंट आता है इकोनॉमिक्स के विषय में। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री के संदर्भ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर जो पार्ट है इसका, वहाँ से आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के विषय में आता है कि सर इकोनॉमिक्स की क्लासेस आप शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने चैनल पे मैं जियोग्राफी कराता हूँ, हिस्ट्री एंड पॉलिटी कराता हूँ,
पॉलिटी के संदर्भ में भी क्लासेस पूरी करने को कमेंट्स हैं। उसमें भी मैंने जो है यूनियन तक पढ़ाया हुआ है। उसके बाद मैं स्टेट का जो शुरू करने वाला था राज्यपाल वगैरह, तो उसको मैं आगे कंप्लीट कराऊंगा शीघ्र ही। देखिए मेरे सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में कुछ कुछ चैप्टर बाकी हैं अभी, वो मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि वो चैप्टर सभी अधूरे हैं। लेकिन पिछले वर्ष में मेरे साथ कुछ दिक्कतें रहीं, कुछ प्रॉब्लम्स रहीं, उस वजह से मैं जो है वो प्लेलिस्ट को कंप्लीट नहीं करा पाया। लेकिन अब 2023 में मैं उसको ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। इकोनॉमिक्स के विषय में मैं बता रहा था कि फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट को हर एक टीचर नहीं पढ़ा सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इकोनॉमिक्स मुझे नहीं आता है, बट मैं उतना ज़्यादा इसमें नहीं अपने आप को समझता हूँ कि मैं एज ए टीचर आपको पढ़ा सकूँ। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इकोनॉमिक्स आप किसी अन्य टीचर से पढ़ें। ईमानदारी के साथ मैं बताता हूँ कि जिन सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, मैं उसे टीचर के रूप में मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स कैसे तैयार करना है आपको। तो उसमें किसी अन्य सेशन में हम बात करेंगे। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं रिटन नोट्स के विषय में, तो रिटन नोट्स और पीडीएफ के विषय में तो मैं ये चीज़ थोड़ा जानबूझ करके अपने चैनल पे रखता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का पीडीएफ या रिटन नोट्स प्रोवाइड कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका पूरा लाभ आपको मिले। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है राइटिंग का, लिखने का। जब चीज़ों को आप स्वयं से लिखते हैं कॉपी पे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए मजबूर हों कि आपको लिखना पड़े। अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आपको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं जानबूझ के रिटन नोट्स मैं दूँ ही ना, और पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड नहीं कराऊँ, ताकि आप लिखें। साइंस क्लासेस के लिए भी कमेंट हैं, तो फ्रेंड्स वही इकोनॉमिक्स वाला जवाब है कि साइंस क्लासेस भी मैंने अभी नहीं सोचा है। हालांकि इकोनॉमिक्स की तरह साइंस का मैटर नहीं है। साइंस मुझे आता है और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और मैं पर डे जब यहाँ पे सेशन के लिए बैठता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक जीवन है। जीवन संघर्ष का नाम होता है। और देखिए कितने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अभी कम उम्र के बच्चे, वो गली गली में सब्जी बेच रहे हैं। जब भी मैं यहाँ बाहर कोई क्लास या लाइव आता हूँ या बैठता हूँ, तो ये सब्जी बेचने वाले बच्चे जो हैं हर आधा एक घंटे के बाद में गली से हमारी निकलते हैं। और मैं इनको देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि हमारा बचपन जो है वो इस तरीके का नहीं था, और हम लोगों ने बहुत से संसाधन अपने माता पिता से, परिवार से प्राप्त किए हैं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उनका कभी दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग किया। और आप लोगों को भी, अगर बहुत से लोग बाहर रह कर के पढ़ रहे होंगे, बहुत से लोग कमरा लेकर के किराए पे लेकर के कोचिंग कर रहे होंगे, या आपके माता पिता ने आपको बहुत सारे संसाधन दिए होंगे कि आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, तो जो अभी आवाज़ आपने सुनी वीडियो में, सब्जी ले लीजिए, बैंगन ले लीजिए, तरकारी बेच रहे हैं बच्चे गली गली में, उनसे आप 1000 गुना पायदान ऊपर संसाधनों का उपयोग करते हुए बैठे हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए कि आप उनका सदुपयोग करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और देश के लिए कुछ करके दिखाएं। तो साइंस के लिए मेरा ये जवाब है कि साइंस तो मुझे आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, साइंस बैकग्राउंड से मेरा एजुकेशन है, लेकिन मैं इसको अभी नहीं शुरू करना चाहता क्योंकि बहुत सारा बर्डन है। ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी और हिस्ट्री, मैं 3 ही सब्जेक्ट पे रहना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें ईमानदारी से पढ़ा सकूँ। तो साइंस आप कहीं और से फ़िलहाल कंप्लीट करें, लेकिन आने वाले समय में मैं ये ज़रूर कराऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, मुख्य बात यह है, ऐसा नहीं है कि मैं ये सब कुछ नहीं करा सकता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक इंसान की एक क्षमता है काम करने की। और यदि आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट ले करके आऊँ, बहुत सी चीज़ें
अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊं, तो आप चैनल को सपोर्ट करें, चैनल के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल के वीडियो जब आप देखते हैं तो लाइक करें और थोड़ा सा 1 मिनट का समय निकाल करके वीडियो के नीचे आप कोई एक कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको क्लास में कोई कमी दिखती है, पसंद नहीं आता है, तो आप उस संदर्भ में भी कमेंट करें, उससे ही मुझे फीडबैक मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे अच्छा कमेंट कीजिए, इससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो उससे मुझे कुछ इनकम भी होगी। फ्रेंड्स, हर एक चीज़ के पीछे कोई प्लान होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। हर एक संस्था को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, लेकिन मैं उसे शिक्षा को व्यापार की तरह यूज़ करके नहीं कमाना चाहता है, क्योंकि मैं एड्स से एक सम्मानित राशि प्राप्त कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मेरे चलें, जिससे मुझे गूगल एड्स से एडवर्टाइज से पैसे मिल सकें और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आए। इसीलिए मैं कोर्स को ज़्यादा सेल करने की कोशिश नहीं करता हूँ, पेड करने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन कम संसाधनों में जितना किया जा सकता है उतना मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जैसे जैसे चैनल सक्षम होगा, चैनल के पास आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, संसाधन बढ़ेंगे। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, वही बात है, इसमें 2 रीज़न है। एक तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 2-3 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड लगा सकूं। ये तो सबसे पहली बात है कि मेरे पास इतना सक्षम मैं नहीं हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें आप फंडिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट से हेल्प ले सकते हैं, तो वो तरीका मैं अच्छा नहीं समझता हूं। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि मैं कभी सक्षम हुआ तो ज़रूर डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन डिजिटल बोर्ड ना प्रयोग करने का एक कारण और भी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं हाथ से लिखूं, बोर्ड पे लिखूं या पेपर पे लिखूं, ताकि उसको देख करके जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी प्रेरित हों अपने हाथ से लिखने के लिए। क्योंकि अभी तक जो इंडियन पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो हाथ से ही लिखने का है। तो इसीलिए जब आप खुद से लिखेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो ये भी दोनों कारण हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने से क्वालिटी कम हो जाएगी, हो सकता है उसमें और ज़्यादा बेहतर मैं आपको पढ़ा सकूँ, वो तो मैं जब पढ़ाऊँगा तब का देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको हाथ से लिख करके मैक्सिमम मेरी कोशिश रहती है कि मैं डिजिटल बोर्ड की कमी को भी पूरा कर सकूँ, उसके लिए मैं मेहनत भी करता हूँ। तो नोट्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ, उसका रीज़न मैंने बताया है, वो आपके लाभ के लिए है। और फ्यूचर में देखेंगे, यदि पॉसिबल हो सकेगा तो करेंगे भी। प्लान क्या है मेरा आगे का, तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, मैं ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कराऊंगा आपका इसी सत्र में। अब देखिए, आपके हर एक प्रश्न का मैंने जवाब दिया है। मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप वीडियोस को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए, चैनल अगर ग्रो करेगा तभी मैं आपको पढ़ा भी सकूंगा, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और इकोनॉमिक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। मैं पढ़ाने के लिए आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसके लिए पैसा कहां से मिलता है। इसके लिए मुझे पैसा गूगल से मिलता है, मेरे वीडियोस पे जो एड्स आते हैं वहाँ से मुझे पैसा मिलता है। तो यदि वीडियो चलेगी ही नहीं, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगी, तो जाहिर सी बात है मेरी इनकम नहीं होगी। तो उसके बाद मैं फिर आगे आपको क्लासेस उतना ज़्यादा तल्लीनता के साथ नहीं दे सकूँगा, क्योंकि मुझे फिर अपना समय कहीं और भी लगाना पड़ेगा। जीवन यापन के लिए, जीविका कमाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। इससे वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी और मुझे सपोर्ट मिलेगा। और आप कमेंट ज़रूर करें, जो भी फीडबैक है, अच्छा या बुरा जो भी फीडबैक है उसे आप ज़रूर करें। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री को भी शुरू करूं बहुत जल्दी से और ज़्यादा क्लासेस आपको दे सकूं, तो आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन करें। 162 रुपये महीने का चार्ज है इसके लिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, उसमें कुछ वीडियोज़ मैं आपको मेंबर्स के लिए कभी कभी डालता हूँ, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड मैं वर्तमान में कभी कभी वीडियो डालता हूँ,
वो भी मैं कुछ दिन से नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैं अब रेगुलर आ गया हूँ तो मैं वो जल्दी ही उसमें और ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप चैनल के मेंबर बने। ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। आप ATM या डेबिट कार्ड से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी UPI ID जो होती है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करेंगे, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो चैनल, जाहिर सी बात है, यदि इसमें मुझे इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है तो मैं अभी जो और जगह पर समय खर्च करता हूँ अपने जीवन यापन के लिए, यदि मुझे इधर से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मैं इधर स्विच करूँगा और ज़्यादा आपको क्लासेस देने की कोशिश करूँगा। और चैनल के अबाउट पेज पे मैंने UPI ID दिया हुआ है, आप उस पर चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि चैनल के वीडियोस से आपको कुछ लाभ हो रहा है और तो आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो वो ID आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। इंडियन मैप सीरीज़ को कंप्लीट करते ही मैं इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करूंगा और ये बहुत तेज़ी के साथ होगा। बहुत जल्दी आपको क्लासेस मिलेंगी। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, UPSC का कर रहे हैं या स्टेट PCS का कर रहे हैं या अदर कोई इस तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी तक आप इस चैनल को पहुँचाएँ, ताकि चैनल आगे बढ़ेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अधिक आपकी हेल्प कर सकूँगा। तो फ्रेंड्स, आशा है आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस सेशन में मिल गया होगा। मिलते हैं एक और बेहतर सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।